एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, चुरकी और मुरकी। चुरकी साधारण रूप रंग की लड़की थी, वहीं मुरकी बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, वहीं मुरकी का विवाह एक अमीर घर में हुआ। अपनी सुंदरता का घमंड मुरकी को पहले से ही था। बड़े घर में विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें एक ही गांव में रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता मुरकी चुरकी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को बहुत बुरा लगता, लेकिन वह मन मारकर रह जाती। चुरकी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने मुरकी से मदद मांगी, परंतु मुरकी ने कभी चुरकी की कोई मदद नहीं की। एक दिन चुरकी ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई के घर जाकर मदद मांग लूं। वह इनकार नहीं करेगा, और वह अपने बच्चों और पति को घर पर छोड़कर अपने भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी, जहां पर बहुत सारी गाय खड़ी थीं। चुरकी को देखकर एक गाय बोली, बेटी, जरा मेरी स्थान को साफ कर दे, बैठते नहीं बन रहा है हमें। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। सभी गायों ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलते हुए जाने की बात कही। चुरकी आगे चली गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक बेर का पेड़ दिखा। वह पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बेटी, नीचे बहुत सारे कांटे और पत्ते बिखरे हुए हैं, जरा साफ कर दो। चुरकी ने बिना देर के बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे और पत्ते को साफ कर दिया। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलते हुए जाने की बात कही। चुरकी आगे चली गई। आगे जाने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो सिर पर भारी भरकम टोकरी रखकर लिए जा रही थी। चुरकी ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो अम्मा? बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, गांव तक जा रही हूं बेटी। मैं भी गांव जा रही हूं, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो। चुरकी ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। चुरकी ने बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली और उसे अपने घर के हालात बताकर मदद की गुहार लगाई। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसी बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर बुलाया और खाने को दिया, फिर टोकरी में कुछ उपहार देकर विदा कर दिया। रास्ते में चुरकी ने टोकरी पर ढका कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी में सोना चांदी भरा था। वह आगे बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ ने उसे कहा, मेरे तने की खोह में तुम्हारे लिए उपहार है। चुरकी ने खोह में हाथ डाला। वहां उसे हीरे जवाहरात की पोटली मिली। वह बेर के पेड़ का धन्यवाद देकर आगे चली गई। चलते चलते वह गौशाला के पास पहुंची। वहां गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। चुरकी जब घर पहुंची तो सारी चीजें अपने पति और बच्चों को दिखाई। वे सभी बहुत खुश हुए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर मुरकी जल भुन गई। एक दिन उसने चुरकी के बच्चों को अपने घर बुलाकर उनसे पूछा कि वे उतने अमीर कैसे बन गए। बच्चों को कुछ पता नहीं था। वे बोले, माँ जब मामा के घर गई थी तो वहां से उपहार लाई थी। मुरकी ने सोचा कि जरूर उसके भाई ने चुरकी को उपहार में ढेर सारा सोना, चांदी, रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने की सोची। अगले दिन वह अपने भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे गौशाला के सामने गाय खड़ी दिखी। गाय ने उससे गौशाला साफ करने का अनुरोध किया, जिसे मना कर मुरकी आगे चली गई। आगे उसे बेर का पेड़ दिखा, जिसने उससे कांटे और पत्ते साफ करने का निवेदन किया, किंतु मुरकी उसे भी मनाकर आगे बढ़ गई। गांव के बाहर उसे वहीं बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो भारी टोकरी सिर पर रखकर घर जा रही थी। उसने मुरक्की से टोकरी घर तक पहुंचाने को कहा तो मुरक्की यह कहकर आगे चली गई कि वह उसकी मजदूर नहीं है। वह आखिर में अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने उसका खूब सत्कार किया, मगर बिना कुछ रुपया पैसा दिए ही उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से वह वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी मांगने एक घर में गई। वह उसी बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी देने से मना कर दिया। वह वहां से चली गई। रास्ते में उसे बेर का पेड़ मिला तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपना भूख मिटा लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके पैर से खून निकलने लगा।
वह किसी प्रकार चलते हुए गाय के गौशाला तक पहुंची। वह दर्द के मारे कराह रही थी। वह वहीं पर बैठने को हुई तो गाय ने उसे सींग मारकर वहां से भगा दिया। वह घायल हो गई। किसी प्रकार वह घर पहुंची और महीनों तक खाट पर पड़ी रही। उसे अपने बुरे व्यवहार और लालच का फल मिल गया था।